साकेत। साकेत की महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। दो वंशों में प्रकट करके पावनी लोक लीला, सौ पुत्रों से अधिक जिनकी पुत्रियां पूतशीला। त्यागी भी हैं शरण जिनके जो अनासक्त गेही, राजा योगी जय जनक वह पुण्य देही विदेही। विफल जीवन व्यर्थ बहा बहा, सरस दो पद भी ना हुए आहा। कठिन है कविते तब भूमि ही, पर यहाँ श्रम भी सुख सा रहा। मतलब दो वंशों में प्रकट करके पावनी लोक लीला, मतलब जो राजा जनक की पुत्रियां थी, सीता को ले लो, उर्मिला को ले लो, ठीक है, वो दो लोगों का, एक तो अपने पिता के घर का नाम उन्होंने रोशन किया, दूसरा अपने ससुराल का, दो वंशों का नाम रोशन किया उन्होंने। वो इतनी पूतशीला, मतलब वो इतनी अच्छी पुत्रियां थी कि वो उनके आगे बेटे भी फेल थे। मतलब पुत्रों से अधिक नाम रोशन करने वाली उनकी पुत्रियां थी। किसकी पुत्री थी? वो त्यागी, जो जिनको हम विदेह कहते हैं, विदेह राज, जिनको अपने से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ प्रजा के लिए काम करते थे और राजा होते हुए सन्यासी थे, ठीक है। तो उनकी वो पुत्रियां थी जिन्होंने ये काम किया। मानस मंदिर में सतीपति की प्रतिमा थाप, जलती सी उस विरह में बनी आरती आप। अब यहाँ उर्मिला के बारे में बताया गया, उर्मिला का विरह वर्णन किया गया है। अब वो लक्ष्मण तो राम जी के साथ चले गए वनवास में, लेकिन वहाँ उर्मिला अकेली रह गई। सीता अपने पति के साथ चली गई, लेकिन लक्ष्मण उनको नहीं लेके गए क्योंकि उन्हें माताओं का ध्यान रखना है, तो वहाँ पर उनको छोड़कर चले जाते लक्ष्मण। तो इतनी वो सती स्त्री है कि वो अपने पति के जाने पर भी उसके परिवार का ध्यान रख रही है वहाँ रह करके। मतलब वो विरह की अग्नि में खुद जल के अपने आप को आरती के समान, आप जैसे पूजा की आरती होती है ना, आरती के समान खुद को वो जला रही है। पहले आंखों में थे मानस में कूद मग्न प्रिय अब थे, छींटे वही उड़े थे बड़े बड़े अश्रु वे कब थे। मतलब पहले तो उसके जो प्रिय थे लक्ष्मण थे, वो आंखों के सामने थे, आंखों में थे, लेकिन अब वो जब चले गए हैं तो अब वो उसके मन में है। मानस में कूद मग्न प्रिय अब थे, अब उसके जो प्रिय हैं, जो लक्ष्मण है, वो अब उसके मन में ही है और वो उसकी आंखों से आंसू भी नहीं बहते, वो अपनी आंखों से आंसू भी नहीं बहा पाती है। मिथिला मेरा मूल है अयोध्या मेरा फूल, चित्रकूट को क्या कहूँ रह जाती हूँ भूल। मतलब अयोध्या में, मिथिला में उसका जन्म हुआ उर्मिला का, तो वो उसका मूल है, वहाँ पर जड़ है उसकी, मतलब वहाँ से उसको जन्म मिला। और अयोध्या फूल है, अयोध्या में आकर उसको रहना है, अयोध्या उसका ससुराल है, तो वहाँ रहना है। अब कहती चित्रकूट के बारे में क्या कहूँ, जहाँ पर उसके पति अब चले गए। चित्रकूट, जो लक्ष्मण है जो चित्रकूट में रह रही है, उसको मैं क्या कह सकता हूँ। सुख दे सकते हैं तो दुखी जन ही मुझे, उन्हें यदि भेटूं, कोई नहीं यहाँ क्या जिसका कोई अभाव में मीटूं। मतलब ऐसा कोई है जिसका मैं अभाव मीट सकती हूँ। मेरी, मतलब वो ये कहना चाहती कि मेरी कमी किसी को नहीं खलती, मेरी किसी को ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। जीवन के पहले प्रभात में आँख खुली जब मेरी, हरी भूमि के पात पात में मैंने हृदयगति हेरी। खींच रही थी दृष्टि सृष्टि यह स्वर्ण रश्मियाँ लेकर, पाल रही ब्रह्मांड प्रकृति सदा हृदय में लेकर। मतलब अब जब उसका जन्म हुआ, अपने जन्म की बात करती है, तो मैंने चारों तरफ हरियाली देखी, सोने के समान सूर्य की किरणों को देखा, पूरी प्रकृति को देखा जब उसका जन्म हुआ। वेदने तू भी भली बनी, पाई मैंने आज तुझी में अपनी चाह धनी। वेदने मतलब अपनी वेदना से कह रही है, मेरी सिर्फ वेदना ही है जो सिर्फ मेरी है, जिसको मैं कुछ कह सकती हूँ, ये मेरा खुद का दर्द है, यही मेरा दुख पहचान सकती है, यही मेरा दुख जान सकती है। लिखकर लोहित लेख डूब गया है दिन आहा, व्योम सिंधु सखी देख तारक बुदबुद दे रहा। मतलब पूरे दिन की जो निराशा में वो जो भी उसने लिखा, जो भी सोचा, वो दिन अब डूब गया है। अब जो उसका मन है, उसके मन में अंधकार छा गया है। दीपक के जलने में आली फिर भी है जीवन की लाली, किंतु पतंग भाग्य लिपि काली किसका वश चलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है। मतलब दीपक के जलने से मतलब जीवन में लाल, दीपक के जलने से जीवन में रोशनी आती है, ठीक है। लेकिन पतंग, किंतु पतंग का भाग्य, पतंग मतलब वो पतंगा होता है जो आग के चारों तरफ घूमता है, उसका भाग्य क्या है, वो उस लौ से प्रेम करता है और उसी में जलकर मरता है। उस दीपक की लौ से वो प्रेम करता है और उसी की तरफ अट्रैक्ट होता है और उसी में जाकर के वो जलकर मर जाता है। इसमें किसी का वश नहीं चलता, ये उसका भाग्य है, ये पतंगे का भाग्य है। सखी नीलम भसर में उतरा यह अंश आहा, तरता तरता अब तारक मौक्तिक शेष नहीं, निकाल जिनको चरता चरता। मतलब नीलन भस्सर में उतर, मतलब हंस जो होता है, जो पानी में तैरता है, जो हंस है, उसके मुख में जब मोती रहता है, जब उसका मोती निकाल लिया जाता तो वो किसी काम का नहीं रह जाता, ठीक है। दिन जो मुझको देंगे आली उसे मैं अवश्य ही लूँगी, सुख भोगे हैं मैंने दुख भला क्यों ना भोगूंगी। अब वो खुद ईश्वर से कह रही है कि जो भगवान ने मुझे दिया है
मैं स्वीकार उसे ज़रूर करूँगी। जब मैंने सुख भोगे हैं, जब मैंने मिथिला के राजभवन में सुख भोगे, जब मैं अयोध्या की पुत्र वधू बन के आई, वहाँ पर मैंने सुख भोगे, तो अब जो दुख मिल रहा है वो दुख भी मुझे भोगने पड़ेंगे। प्यासे हैं प्रियतम सब प्राणी, उन पर दया करो हे दानी, इन प्यासी आंखों में पानी, मानस कभी न रीतो, मन को यूं मत जीतो। मतलब प्यासे हैं प्रियतम सब प्राणी, मतलब जितने भी प्राणी हैं जगत में, सबको किसी न किसी चीज़ की आस रहती है। हर कोई किसी न किसी चीज़ के लिए तड़पता ही है। मतलब कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जिसकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो गई हो। ठीक है, तो कहती है दया करो मुझ पर, इन प्यासी आंखों में पानी आने दो, मेरे मन को रीता ना करो। ठीक है, मेरी ही पृथ्वी का पानी ले लेकर ये अंतरिक्ष सखी आज बना है दानी। वो कहती है कि जो हमारी पृथ्वी का पानी है, आकाश में बादल क्या होते हैं, पानी, धरती का पानी सोख कर ही तो बारिश करते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, दानी कहलाते हैं। तो वही कह रही है, जो दुखी लोग हैं, अब वो क्या, उर्मिला का विरह, उर्मिला चाहती तो लक्ष्मण को विवश कर सकती थी, लेकिन जो भी लक्ष्मण कार्य करेंगे उसमें नाम किसका होगा, लक्ष्मण का, उर्मिला का नहीं होगा। ठीक है, लेकिन उसकी, और वो कर किसकी वजह से रहे, उर्मिला की वजह से, क्योंकि उसने उसे विवश नहीं किया, उसका नाम फिर भी नहीं होगा। जैसे बादल जो है पृथ्वी से ही पानी लेता है और बारिश बरसा करके खुद दानी कहलाता है। दरसो परसो घन बरसो, सरसों जीर्ण शीर्ण जगती के, तुम नव यौवन बरसो। तो वो यही कहती है, आप जो चाहें वो अब आप अपने जीवन में वो करें, अच्छे कर्म करें, अपने भाई की सेवा करें, जो भी करें। नभ में आप विचरते हैं जो, हरा धरा को करते हैं जो, जल में मोती भरते हैं जो, अक्षय उनका कोश, सफल है उन्हीं घनों का घोष। अब वो कहती है नाम तो उसी का होता है जो करता है। ठीक है, जो चुप रह गया, शांत रह गया, उसका कोई नाम नहीं होता। कहती है नभ में आप, ये यहाँ पर बादलों के बारे में बात की हो, नभ में विचरते हैं और धरती को हरा भरा करते हैं, बारिश होती तो धरती हरी भरी हो जाती है, जल में बूंद बन के गिरती है तो सीप के मुंह पे जाके वो क्या बनते हैं, मोती बनते हैं, ये सबका कोश भरते रहते हैं। तो फिर घोष भी किसका होता है, जय घोष भी किसका होता है, बादलों का ही होता है। ठीक है, हाँ वह सहृदयता भी कीड़ा में है, कठोरता जड़िता, तड़प तड़प उठती है स्वजनी, घनालिंगता तड़िता। मतलब उसके जो बादलों के क्रीड़ा, जो खेल चल रहा है, जो ये क्रीड़ा कर रहे हैं, उसके अंदर सहृदयता भी है, कठोरता भी है। क्या होता है, बादल बरसते हैं तो भूमि हरी भरी भी होती है, तो कहीं पर बाढ़ भी आ जाती है, कहीं पर बिजली गिरने से लोगों की मृत्यु भी होती है। ठीक है, कठोर भी होते हैं, मतलब कुछ अच्छी चीज़ें होती है तो कुछ बुरी चीज़ें भी होती है उसके अंदर। पत तक जगड़े हैं झाड़ियाँ डाल घेरा, उपवन वंसा हा हो गया आज मेरा, प्रियतम वनचारी गेह में भी रहेंगे, कह सखी मुझसे वह लौट के क्या कहेंगे। कहती है अब जो मेरा पथ है, जो रास्ता है, वो झाड़ियों से भर गया है। जो मेरा मन उपवन की तरह था, उपवन क्या होता है, सुंदर उपवन जिसमें फूल खिले होते हैं, वो एक जंगल के वन के समान हो गया, क्योंकि उसके ये जो लक्ष्मण जो है वो चले गए। जब अब वो सोचती है कि मुझे यहाँ रहना पड़ेगा, क्योंकि जब वो लौट कर आएंगे तो क्या कहेंगे। हंसो हंसो है शशि फूल फूलो, हंसो हिंडोरों पर बैठ झूलो, यथेष्ट में रोदन के लिए हूँ, झड़ी लगा दूँ इतना पिए हूँ। अब वो आसपास की चीज़ों से बोलती है, फूलों से कहती है, चांद से कहती है, शशि मतलब चांद होता है, कि तुम हंसो फूलो, और बसंत से कहती है तुम हिंडोरे, हिंडोरे मतलब झूले पे बैठकर झूलो आराम से, रोने के लिए सिर्फ मैं हूँ, मेरे अंदर इतना पानी है, इतना पानी है कि मैं रो रो कर रोने का कार्य मैं पूरा कर सकती हूँ। खुद रोने के लिए है, बाकी सब चीज़ें सुख पाने के लिए हैं। निरख सखी ये खंजन आए, फेरे उनमें रंजन ने नैन इधर मन भाए, फैला उनके तन का आतप, मन से सर सरसाए, घूमे वे इस ओर वहाँ, यह हंस यहाँ उड़ जाए। मतलब वही वसंत ऋतु है, मतलब वर्षा ऋतु के बारे में बताया गया है कि इसके अंदर जब वो जो सुहानी ऋतु आती है, चारों तरफ फूल वगैरह खिल जाते हैं, वो मन को भाती है चीज़ें। ठीक है, लेकिन ऐसी स्थिति में उसका मन और जलता है। जब कोई प्रेमिका अपने प्रेमी से दूर होती है तो ऐसी स्थिति में उसका मन और जलता है, उसके तन का ताप और बढ़ जाता है, ऐसे लगता है कि उसका हंस उसे छोड़ करके उड़ गया है। हंस हा तेरा भी बिगड़ गया क्या विवेक बन बन के, मोती नहीं अरे ये आंसू ही या उर्मिला जन के। तो वो हंस से कहती है कि तेरा भी जो बुद्धि है वो खराब हो गई है, ये मोती नहीं है, ये उर्मिला के आंसू है। किसने मेरी स्मृति को बना दिया निशीथ में मतवाला, नीलम के प्याले में बुद बुद लेकर उफन रही है हाला। मतलब वो कह रही कि मेरी स्मृति, मतलब उसको ये याद में इतनी डूबी हुई है कि ऐसा लग रहा है, जो अमृत के समान दिख रही है, वो दिखने में बड़ी शांत है, ऐसा लगता है न के प्याले में, मतलब एक स्वर्ण कलश के अंदर अमृत है, लेकिन वो अमृत नहीं है, उसके मन की हाला, हाला मतलब उसके मन का विष है वो जो कि उफन रहा है।
सखी निरख नदी की धारा, ढलमल ढलमल चंचल अंचल, झलमल झलमल तारा। तो वो नदी की धारा के बारे में बताया कि किस प्रकार से नदी की धारा चलती है। लो लहरिया डोल रही है, भ्रू विलास रस घोल रही है, इंगित ही में बोल रही है, मुखरित फूल किनारा, सखी निरख नदी की धारा। तो इसमें नदी के बारे में बताया गया कि उसकी लहरें किस तरह से चलती हैं और चारों तरफ जो फूल वगैरह जो भी कलियाँ खिली हुई हैं वो उसमें किस तरह से दिखाई पड़ती हैं। मेरी छाती दलक रही है, मानस सफरी ललक रही है, लोचन सीमा झलक रही है, आगे नहीं सहारा, सखी निरख नदी की धारा। कहती है अब उसके अंदर इतना पेन है, उसकी आंखों से आंसू छलक रहे हैं, उसको ऐसा लगता है कि उसके पास कोई और सहारा नहीं रह गया। जैसे नदी की धारा के पास कोई सहारा नहीं होता, नदी की धारा बहती ही चली जाती है, उसको कहीं सहारा नहीं मिलता। इसी प्रकार से उसका जीवन भी हो गया है। यदि वे करे उचित है गर्व, बात बात में उत्सव पर्व, हमसे प्रहरी रक्षक जिनके, वे किससे डरते हैं, हम राज्य लिए मरते हैं। अब यहाँ उसने बताया यदि वे करे उचित है गर्व, मतलब कुछ लोग होते हैं जो शासन लेकर गर्व करते हैं, उचित है, बात बात पर उत्सव मनाते हैं, वो भी उचित है। हमसे प्रहरी रक्षक जिनके, हम प्रहरी हैं, मतलब लक्ष्मण अपना प्रहरी बन के उनके साथ गया है और वो वहाँ पर माताओं की रक्षा के लिए है, तो हम किससे डरें, हम उनसे जो राज्य के लिए मर रहे हैं। करके मीन मेघ सब ओर, किया करे बुद्धवाद कठोर, शाखा मई बुद्धि तज कर वे मूल धर्म धरते हैं, हम राज्य लिए मरते हैं। मतलब हम अपनों के लिए नहीं, हम राज्य के लिए मर रहे हैं। तो यहाँ पर केकई के ऊपर कटाक्ष किया गया है कि उसने राज्य के लिए इतना बड़ा कुकर्म कर दिया जिससे दोनों बच्चे वन चले गए, उनके पिता की मृत्यु हो गई और यहाँ तक कि भरत ने भी उसका त्याग कर दिया। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रभु को निष्कासन मिला, मुझको कारागार, मृत्युदंड उन तात को, राज्य तुझे धिक्कार। यहाँ पर भी वो केकई के लिए कहा है, प्रभु को निष्कासन मिला। यहाँ पर भरत की लाइनें हैं ये, प्रभु को निष्कासन मिला, मतलब राम को भगवान के समान मानते हैं। मुझको कारागार, कहता है मुझे जेल, मेरे लिए जो महल है ये जेल के समान हो गया है। और मृत्युदंड उन तात को, तात मतलब पिता, पिता को मृत्युदंड मिला, उनको उनके प्राण त्यागने पड़े। तो कहता है हे माता तुझे धिक्कार है, एक राज्य के लिए इतना कुछ किया। शिशिर ना फिर गिरिवन में, जितना मांगे पतझड़ दूंगी मैं इस निज नंदन में, कितना कंपन तुझे चाहिए ये मेरे इस तन में। तो अब उर्मिला कहती है कि शिशिर ना फिर गिरिवन में, मतलब इसमें पतझड़ नहीं आएगा इस गिरिवन में, जितना मांगे पतझड़ दूंगी। कहते अब जो भी होगा सारे दुख मैं खुद सहूंगी, तुम्हें कितना कंपन चाहिए मेरे शरीर के अंदर उतना ही मिलेगा। ना तो आगति ही है ना गति, आ किसी भी और इस जीवन के झाड़ में रही एक झकझोर। मतलब उसका वो कह रही है मेरे जीवन में ना तो गति ही रह गई है ना ही कोई सुख रह गया है। तो मतलब जीवन में ऐसा तूफान आया, सब कुछ झकझोर कर रख दिया उसने। काली काली कोयल बोली, होली होली होली, हंसकर लाल लाल होठों पर हरियाली हिल डोली, फूटा यौवन फाड़ प्रकृति की पीली पीली चोली, होली होली होली। मतलब फागुन मास के बारे में, जब होली आती है तो किस प्रकार से सरसों की जो पत्तियां बाहर निकलती हैं, पूरा प्रकृति में वातावरण कितना सुंदर हो जाता है, उसके बारे में इसमें बताया गया है। मुझे फूल मत मारो, मैं अबला बाला वियोगिनी, कुछ तो दया विचारो, होकर मधु के मीत मदन, पटु तुम कटुक गरल ना गारो, मुझे विकलता तुम्हें विफलता, ठहरो श्रम परिहारो, नहीं भोगनी यह मैं कोई जो तुम जाल पसारो, बल हो तो सिंदूर बिंदु यह हर नेत्र निहारो, रूप दर्प कंदर्प तुम्हें तो मेरे पति पर वारो, लो यह मेरी चरण धूली उस रति के सिर पर वधारो। अब वो एनवायरमेंट से बात, नेचर से बात कर रही है, प्रकृति से बात कर रही है कि मैं वियोगिनी हूँ, मैं अबला हूँ, मेरे पति मेरे साथ नहीं है, तो जो इतना सुंदर वातावरण हुआ है वो मेरे लिए अच्छा नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो मुझ पर दया करो। ये इसने कहा है। छोड़ छोड़ फूल मत तोड़, आली देख मेरा, हाथ लगते ही ये कैसे कुमलाए हैं, कितना विनाश निश्क्षणिक विनोद में है, दुखनी लता के लाल आंसुओं से छाए हैं। छोड़ छोड़ फूल मत, मतलब जब फूल आते हैं, नए नए फूल आते हैं तो उनको मत तोड़ो। ये अब वो कह रही है मैं इतनी वियोगिनी होगी, मेरे हाथ लगाते ही ये कुमला जाते हैं, मुरझा जाते हैं। ठीक है, कितना विनाश निश्क्षणिक विनोद में है, मतलब अपने क्षणिक विनोद के लिए। अब यहाँ पर बताया कि हम प्रकृति से फूल तोड़ते हैं, सब कुछ तोड़ते हैं अपने क्षणिक विनोद के लिए, अपने अपने मनोरंजन के लिए हम प्रकृति का इस्तेमाल करते हैं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, उसको भी, उस लता से जब फूल तोड़ते उस लता को भी दर्द होता है, उस टहनी को भी दर्द होता है कि उससे फूल तोड़ा गया है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। कह कथा अपनी इस घ्राण से, उड़ गए मधुस्वर प्राण से, फल मिले हमको तुमको सखी, तदपि बीच रहे सब प्राण से।
अब उसने सारी बातें प्रकृति से कही और कहा कि फल मिले हमको तुमको सखी, मतलब जो बीज है उससे फल तुम्हें भी मिले और जो मैं तपस्या कर रही हूँ उसका फल मुझे भी प्राप्त हो। हे मानस के मोती, ढल के चले तुम कहाँ बिना कुछ जाने, प्रिय है दूर गहन में, पथ में है कौन जो तुम्हें पहचाने। और मानस के मोती मतलब मन का जो मोती है कि तुम बिना सोचे समझे कहाँ भटक रहे हो, कहाँ बढ़ रहे हो। यहाँ पर प्रिय तो है नहीं, वो दूर वन में कहीं विचर रहे हैं, उनको रास्ता बताने वाला भी कोई नहीं है। नैनों को रोने दे मन तू संकीर्ण न बन, प्रिय बैठे हैं आँखों से ओझल हो, गए नहीं वे कहीं यहीं बैठे हैं। आँख बता दे तू ही, तू हंसती या यथार्थ रोती है, तेरे अधर दशन ये या तू भर अश्रु बिंदु होती है। नैनों को रोने दे मतलब वो कह रही है आंखों को, अपने मन से ही कहती है आंखों को रोने दो। अब उसके प्रिय कहीं गए नहीं है, कह रही मेरे प्रिय यहीं मेरी आंखों के सामने, मेरी आंखों में ही बैठे हुए हैं। अपनी आंखों से कहती है तू मुझे सच्चाई बता, तुम रो रही हो या हंस रही हो, मुझे नहीं पता चल रहा। सखे जाओ तुम हंसकर भूल, रहूं मैं सुध करके रोती, तुम्हारे हंसने में है फूल हमारे रोने में मोती। तो ऋतु से वही एनवायरनमेंट से कह रही कि तुम जाओ, मैं तुम्हारी सुध करके रो लूँगी, तुम हंसो, तुम्हारे फूल जो हंसने के समान है और मेरी आंखों से जो आंसू गिर रहे हैं वो मोती के समान है। प्रिय के व्रत में विघ्न डालू, रह निकट भी दूर, व्यथा रहे पर साथ साथ ही समाधान भरपूर, हर्ष डूबा हो रोदन में यही आता है इस मन में। तो कहती है मैं उसके अपने प्रिय के पास रहना चाहती हूँ, मैं उनके व्रत में विघ्न नहीं डालूंगी, उनके कार्य में कोई रुकावट नहीं डालूंगी, मैं उनके साथ रहकर इस बात का समाधान चाहती हूँ। कहते मेरे रोदन के अंदर हर्ष डूबा हुआ है, मेरा ऐसा लगता है कि जो मैं रो रही हूँ उसके अंदर कोई ना कोई खुशी छुपी रहे, उनसे मिलने की आस रहे। तो इच्छा है उन चरणों की रज में आप रमाऊं, आप अवधि बन सकूं कहीं तो क्या कुछ देर लगाऊं, मैं अपने को आप मिटाकर जाकर उनको लाऊं, ऊषा सी आई थी जग में संध्या सी क्या जाऊं, शांत पवन से वे आवे मैं सुरभि समान समाऊं, मेरा रोदन मचल रहा है कहता है कुछ गाऊं, उधर गान कहता है रोना आवे तो मैं आऊं, इधर अनल है उधर जल हाय किधर मैं जाऊं, प्रबल वाष्प फट जाए ना यह घट कह तो हा हा खाऊं। अगर ये इच्छा है कि उन चरणों की रज में अपने सर पर लगाऊं, चरणों की धूल, उनके चरणों की धूल अपने सर पर लगाऊं, आप अवधि बन सकूं कहीं तो कुछ देर लगाऊं, ऐसा लगता है मैं उनको कुछ समय बनकर उनके साथ रह लूं, अवधि मतलब उनका समय बनकर कुछ समय उनके साथ रह लूं, और अगर हो सके तो मैं अपने आप को मिटाकर उनको वापस ले आऊँ, अपने आप को मिटाकर भी उनको वापस लाना चाहती है। कहती उषा सी आई थी मैं, उषा मतलब सुबह की तरह मैं आई थी, क्या शाम की तरह जाना होगा। शांत पवन से वे आवे, मैं वो एक शांत पवन की तरह आए और मैं उन्हें अपने आप में समा लूँ, मेरा रोदन मचल रहा है कहता है कुछ गाऊं, मतलब वो इतना मन परेशान है कि वो कुछ गाना चाहती है, उसकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे। कहता उधर गान कहता है रोना आवे तो मैं आऊँ, मतलब वो सोचती है कि मैं कुछ गाऊं, लेकिन जो रोना है वो क्या, वो गाना क्या कह रहा है, रोना आएगा तो गाना आएगा, तुम रोगी तो गा पाओगे। इधर अनल है उधर जल है, कहती एक तरफ आग है एक तरफ जल, एक तरफ जल है एक तरफ आग है, तो मैं किधर को जाऊं। ऐसा ना हो जाए कि ये जो घट है, ये जो प्रबल वाष्प जो मेरे मन के अंदर जो वाष्प उठ रहा है उससे मेरे धैर्य का बादल जो है फट ना जाए, मतलब मेरा धैर्य टूट ना जाए। तो यहाँ पर उर्मिला का ये विरह वर्णन इसके अंदर किया गया था।